लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के लिए निराशाजनक रहे। पार्टी लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बसपा लगातार सुधार मोड में है। आकाश आनंद इस सुधार मोड में सबसे बड़ी बली है। हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 79 उम्मीदवारों सहित इसके 424 उम्मीदवारों में से किसी के भी जीतने में कामयाब नहीं होने के बाद मायावती ने अपने कामकाज और संगठन में कई बदलाव किए हैं। उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लोकसभा में हार के बाद पार्टी की पहली समीक्षा बैठक में मायावती ने जो पहला निर्णय लिया था, उनमें से एक भतीजे आकाश आनंद को एक उनके इकलौते राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में बहाल करना था, जिसको सुधारते हुए पार्टी ने उनको अब बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी आकाश आनंद को भी और उनके ससुर को भी। आकाश आनंद को 2019 में पहली बार बसपा और का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया था और फिर पिछले साल दिसंबर में उन्हें मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया गया, लेकिन फिर बाद में उन्हें हटाया गया उत्तराधिकारी के नाम से, फिर वापस उत्तराधिकारी बना दिया गया और अंत में मौजूदा स्थिति यह है कि अब आकाश आनंद पार्टी से बाहर है। अब उसके बाद बसपा ने, मायावती ने संगठन स्तर पर भाईचारा संगठन समिति बनाई, जिसको लेकर काफी चर्चा चरम पर रही कि इससे क्या बदलाव होगा। आनंद ने, लेकिन आकाश आनंद ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और उसको निकालने के बाद हाथी कितनी मस्ती से आगे चल पाएगा, ये भी एक तरीके से देखने वाली बात है दर्शकों, क्योंकि आनंद ने पहले हरियाणा में काम पर लगे थे, जहां बसपा ने ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में जो उनकी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया था, वहां एक संयुक्त बसपा INLD कार्यकर्ताओं की बैठक भी आयोजित की गई थी। पार्टी की चुनावी तैयारियों को देखरेख के लिए उनका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की यात्रा करने और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 रैलियां भी तय की गई थी। सूत्रों ने तब बताया था कि मायावती के भी राज्य दौरा करने की बड़ी संभावनाएं थी, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद, उनके ससुर, भाईचारा कमेटी, संगठन स्तर पर किस तरीके से फंड लिए जाएंगे, इस तरह के बदलाव किए हैं उससे, और अपने इकलौते सांसद से मिलने जाना, उनकी तबीयत खराब थी, मायावती अधिक जल्दी जाती नहीं है किसी से मिलने, उनसे मिलने जाना उमाशंकर सिंह से, ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि मायावती अब चाह रही है कि 2027 में वो बहुत ज्यादा करिश्मा नहीं कर पाए तो चुनावी रण में तो दिखे और कुछ सीटें दहाई का आंकड़े में पार कर पाए, जिससे विधानसभा में उनकी मजबूत स्थिति पेश हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।